खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर दिया है। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खुदावंद के वचन का अध्ययन करते हैं, खुदा का वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है, खुदा का वचन हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन के लिए, हमारे मार्ग के लिए जो है उजियाले का काम करता है। आज हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे परमेश्वर के वचन की सामर्थ, खुदावंद के वचन की सामर्थ। जब हम वचन को पढ़ते हैं लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय और उसके 33वें पद को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी ये बातें जो हैं कभी ना टलेंगी। ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए शब्द हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के चारों सुसमाचारों के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को देखते हैं, अद्भुत शिक्षाओं को देखते हैं, अद्भुत चमत्कारों को देखते हैं जो परमेश्वर ने लोगों के जीवन के अंदर किए। और ये शिक्षाएं, ये चमत्कार हमें इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन के साथ प्रतिज्ञा की है, उसने वायदा किया है कि इस संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। कि ऐसा परमेश्वर, और आज हमसे वो प्रतिज्ञा करता हुआ कहता है कि आकाश पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन मेरी ये बातें कभी ना टलेंगी। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर शांति लेकर के आती है। ये वो बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर सामर्थ्य लेके आती है। ये वो बातें हैं जो हमारे मार्ग के लिए, हमारे जीवन के लिए उजियाले का काम करती है। आज जब हम इस संसार के अंदर रहते हैं, चारों तरफ जब हम देखते हैं मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, उलझने हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के शेल्टर के नीचे जाते हैं, जब हम खुदा के वचन को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर तसल्ली देता है, खुदा का वचन हमारे जीवन के अंदर चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर हमारी उलझनों को मिटाता है, खुदा का वचन हमारे जीवन के अंदर ऐसी आशा लेकर के आता है और हम बड़े हियाव के साथ कहते हैं कि हमारा परमेश्वर है जिसने हमारे जीवन के साथ प्रतिज्ञा की है। ये बीमारी, ये चिंता, ये परेशानी, ये दुख, ये मुसीबत मेरा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने ये वायदा किया है वो इनका परेशानी से बहुत बड़ा है। वो है प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें अपना नाम दिया है। उसके नाम के अंदर शक्ति है, उसके नाम के अंदर सामर्थ्य है, उसके नाम के अंदर रिहाई है, उसके नाम के अंदर चंगाई है। वो नाम यीशु मसीह हम सबको दिया है। आज जब हम इस वचन को पढ़ते तो इस वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी ये बातें कभी ना टलेंगी। जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 41वां अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ते तो वहां खुदावंद का वचन यहां पे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और आगे कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 43वां अध्याय उसके 2 पद को पढ़ते हैं, वो कहता है यहां पर कि जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर के चले तब मैं तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लो तुझे भस्म ना कर सकेगी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कहता कि उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निर्गमन की किताब उसका 15वां बाब उसके 26वें पद के अंदर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी इजरायली लोगों को और वो आज्ञा थी कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तू अपने खुदा का वचन तन मन से सुने। अजीजों, आज के इस जीवन के अंदर सुनना बहुत इजी है, लेकिन इस संसार के अंदर उसे अप्लाई करना बड़ा कठिन है।
सुनना बहुत ईजी, आज हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, लेकिन उनको मानना बड़ा कठिन है। लेकिन जब हम उन बातों को मानते हैं, खुदा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी ये बातें कभी ना टलेंगी। वचन यहां पे कहता है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद के अंदर लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह उस सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। कहता वचन ही जो था वो देहधारी हुआ और अनुग्रह उस सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वचन कहता है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। जब हम लूका की अंजील उसका पहला अध्याय और उसके 37 पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन खुदा की ओर से होता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं। आज कुछ बातें परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। खुदा का वचन जो है हमें जीवन देता है। जब हम वचन को पढ़ते, मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 4 पद तक जब हम देखते तो वहां पे लिखा हुआ है, तब उससे उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। दूसरे पद के अंदर लिखा है वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 11वां अध्याय और उसके 38 पद 38 पद से लेकर 44 पद तक जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है, यीशु मन में फिर बहुत उदास हुआ। यीशु मन में फिर बहुत उदास होकर के कब्र पर आया और वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा हुआ था। यीशु ने कहा कि पत्थर को उठाओ, और उस मरे हुए की बहन मार्था ने उससे कहा कि हे प्रभु, उसमें तो अब दुर्गंध आती होगी, उसमें से अब बदबू आ रही होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, खुदा की महिमा को देखेगी। और वचन यहां पे कहता है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंख उठा करके कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हे मेरे पिता, कहता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, क्योंकि कहता और मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास से खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। वचन जीवन देता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा कि हे लाजर निकल आ, हे लाजर निकल आ। 4 दिन का मुर्दा उस कब्र में से बाहर निकल करके आ गया। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बड़े ऊंचे शब्द से पुकार के कहा कि हे लाजर बाहर निकल गया, वो 4 दिन का मुर्दा वो जिंदा हो गया और उस कब्र में से बाहर निकल आया। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। जब हम यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, जो मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर के वो जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। कि परमेश्वर का वचन जीवन देता है। दूसरी बात,
परमेश्वर का वचन, खुदा का वचन हमें अधिकार देता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 9 अध्याय और उसके पहले पद से लेके उसके 2 पद के अंदर लिखा हुआ है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। किन्हें? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह अधिकार दिया। अजीजों, आज हम अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर वचन बिल्कुल क्लियर कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुला करके उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। एक अधिकार दिया कि जाओ और मेरे नाम से मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं कि तुम बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, शैतान के बंधनों को तोड़ दो। यह अधिकार परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। और वचन 2 कहता है, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेज दिया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, लूका की अंजील उसका 10वां अध्याय और उसके 17 पद से लेके 20 पद तक, तो वहां पर लिखा, और वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में। प्रभु यीशु मसीह ने जिन 70 चेलों को गांव के अंदर भेजा था, जब वो वापस लौट करके आए और बड़े खुश थे, बड़े आनंद से भरे हुए थे, आकर के प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे कि हे खुदा, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह परमेश्वर की सामर्थ है कि हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। शैतान को बिजली की नाई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उसकी नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए। अधिकार देता है परमेश्वर का वचन, हमें अधिकार देता है। मत्ती की अंजील और उसका 18वां अध्याय और उसके 18-19 पद को पढ़ते तो वहां पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ये अधिकार परमेश्वर ने विश्वासी को दिया है। खुदा ने कहा कि अगर तुम कुछ भी पृथ्वी के ऊपर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। फिर 19वें पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर के उससे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है। अगर हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधते हैं वो स्वर्ग में बनता है, अगर हम जो कुछ पृथ्वी पर खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है। जीजो, ये अधिकार परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। तीसरी बात परमेश्वर के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है, और वो ये कि परमेश्वर का वचन हमें यीशु के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। खुदा का वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां अध्याय 12 और 14 पद के अंदर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कहता इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम, कहता वचन यहां पे 13 पद के अंदर लिखता है, वो कहता और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से मांगोगे, वचन कहता है वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और आगे वचन 14 पद के अंदर कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगो तो मैं उसे करूंगा।
तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ये परमेश्वर का वचन हमें जो है यीशु मसीह के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। खुदा का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। जब हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील और उसका 16वां अध्याय और उसके 23 और 24 पद के अंदर लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। एक अधिकार, एक मांगने की आज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। और आगे वचन के अंदर कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। मांगोगे तो पाओगे, तो तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाए। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष लेके आता है, सामर्थ्य लेकर के आता है कि परमेश्वर के वचन के अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि खुदा का वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमें अधिकार देता है, परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगने की आज्ञा देता है। वचन कहता है कि तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांगोगे तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को उसकी तमाम आशीषों के लिए। ये वचन बहुत सारी आशीष और बरकत लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।